इस वक्त हमारे साथ रेल मंत्रालय के एडीआईपी दिलीप कुमार हैं। सर, अब होली आ रही है, उसको लेकर क्या क्या तैयारियां की गई हैं? रेलवे प्रशासन ने होली को लेकर के कुछ ऐसे स्टेशन चिन्हित किए हैं जहां पर कि अचानक से ज़्यादा भीड़ हो सकती है। नई दिल्ली, आनंद विहार, उधना, अहमदाबाद ऐसे कुछ स्टेशन हैं जिसको हम लोगों ने चिन्हित किया है और यहाँ पर से हम लोगों ने विशेष गाड़ियों के परिचालन की व्यवस्था की है। साथ ही क्राउड मैनेजमेंट पर सभी सीनियर अधिकारियों को पुनः निर्देश दिया गया है कि वो हमेशा अलर्ट मोड में रहें और यदि कहीं पर ज़्यादा क्राउड की संभावना बनती है या यात्रियों की जो बुकिंग है, टिकट बुकिंग बढ़ जाती है, तो तुरंत जो है वहाँ से स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था की जाए। इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने सभी जोनल रेलवे जो हैं उनके साथ बैठक भी हुई है और जोनल रेलवे के अलावा जो डिविजनल ऑफिसर्स हमारे हैं, डीआरएम्स हैं, उन सबको भी इसी तरह का निर्देश दिया गया है कि यात्रियों को कोच में बैठाने के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था की जाए महत्वपूर्ण स्टेशनों पर और साथ ही पूरी जो व्यवस्था है उसकी मॉनिटरिंग की जाए। जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जैसे कि नई दिल्ली है, आनंद विहार है, अयोध्या है, वाराणसी है, इन सब सीसीटीवी कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग और जो भी फीड प्राप्त हो रहा है उसका लाइव एनालिसिस करने की व्यवस्था भी रेलवे द्वारा की गई है और इसके लिए हम लोगों ने सीनियर ऑफिशियल्स को इस क्राउड के समय में लगाया है कि पर्व त्यौहार के दौरान जब ज़्यादा लोग स्टेशनों पर आ जाएं तो फिर उनको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। सर, ट्रेनों को लेकर क्योंकि बड़ी संख्या में लोग दिल्ली से मूव करते हैं देश के अलग अलग राज्यों में, तो उसको लेकर कितनी स्पेशल ट्रेन आप लोग चलाएंगे और कब से कब तक चलेंगी सर ये ट्रेन? इन ट्रेनों का परिचालन 5 तारीख से प्रारंभ किया जा चुका है और हम लोगों ने इस वर्ष 900 से अधिक स्पेशल ट्रेनें होली के अवसर पर चलाने की योजना बनाई है। पिछले साल हम लोगों ने करीब 550 स्पेशल ट्रेनें चलाई थी, तो पिछले साल की तुलना में करीब दुगनी ट्रेनें जो है वो हम लोग इस साल चलाएंगे और यदि कहीं ज़्यादा क्राउड होता है तो वहाँ पर भी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था करेंगे। सर, भीड़ नियंत्रण को लेकर जो बार बार सवाल उठता है, और सर आपने जैसे बताया कि तमाम जगह होल्डिंग एरियाज़ बनेंगे, तो दिल्ली शहर में हमने देखा कुछ दिन पहले जो घटनाएं हुई, तो उसको लेकर अभी फ़िलहाल क्या मतलब रणनीति रहेगी कि होली के कुछ दिन पहले तक कैसे भीड़ को नियंत्रण करने के लिए क्या कुछ और डेवलपमेंट फोर्सेस का होगा या क्या आप लोगों का प्लान हुआ है सर? देखिए, पूरे व्यवस्था में इम्प्रूवमेंट के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना बनाई गई है। परमानेंट बेसिस पर हम लोगों ने 60 ऐसे स्टेशन आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर कि होल्डिंग एरिया की आवश्यकता होगी। ये स्टेशन उन स्टेशनों में शामिल है जहां पर सडनली क्राउड आता है, मतलब कि सडनली बहुत ज़्यादा लोग यात्रा की प्लानिंग करते हुए देखे गए हैं। तो इन सब स्टेशनों पर हम लोगों ने परमानेंट होल्डिंग एरिया बनाने का फैसला किया है और इसके लिए एक स्टैंडर्ड बढ़िया डिज़ाइन जो है वह राइट्स लिमिटेड द्वारा बनाई जा रही है, जो हमारी अनुषंगी कंपनी है। तो यह काम हम लोग कर चुके हैं और होल्डिंग एरिया के निर्माण का काम जो है कुछ स्टेशनों पर चालू भी कर दिया गया है, जिसमें आनंद विहार, नई दिल्ली, अयोध्या, वाराणसी, पटना ऐसे स्टेशन शामिल हैं जहां पर कि हम लोगों ने परमानेंट होल्डिंग एरिया के निर्माण का काम चालू ही कर दिया गया है। इसके अलावा जब भी क्राउड की संभावना रहती है, जब भी कोई स्पेशल ओकेज़न आता है तो हम लोग स्टेशनों को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद यदि लगता है कि यहाँ पर सुविधाएं कुछ कम है, पैसेंजर एमिनिटीज यदि कम है, तो वहाँ पर स्पेशल होल्डिंग एरिया तैयार किया जाता है। जैसे नई दिल्ली स्टेशन पर अभी हम लोगों ने तैयार कर लिया है, आनंद विहार में होल्डिंग एरिया है। तो इन सब जगहों पर हम लोगों ने एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ तैयार किए हैं और आवश्यकता के अनुसार एक्स्ट्रा स्टाफ की डिप्लॉयमेंट भी किया गया है। सर, आखिरी सवाल था टिकट को लेकर, जो जनरल टिकट होता है उसको लेकर भी क्या कोई परमानेंट आप लोगों ने कुछ रूल ला रहे हैं या कुछ निर्देश जारी किया है कि टिकटों की कितनी संख्या दी जाएगी, कितने लोगों को टिकट दिया जाएगा? देखिए, टिकटों की बिक्री जो है, खास करके अनरिजर्व क्लास के टिकटों की बिक्री दो प्रकार से की जाती है मुख्य रूप से। एक यूटीएस ऑन मोबाइल है जिसमें कि आप अपने मोबाइल पर ही जाकर के टिकट खरीद सकते हैं और दूसरा हमारा बुकिंग काउंटर है। इन दोनों माध्यमों पर कितने टिकट बिक रहे हैं इसकी मॉनिटरिंग रेलवे द्वारा की जाती है और जब हम देखते हैं कि 1 घंटे में नॉर्मल से यदि ज़्यादा टिकट बिक रहा है, सपोज़ कीजिए कि किसी ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर किसी ट्रेन विशेष के समय में प्रतिदिन 500 से 1000 टिकट बिकता था और उस दिन 2000 या 2500 टिकट बिक गया। ऐसे में वहाँ के स्टेशन प्रबंधक को कहा गया है, निर्देश दिया गया है कि वो इनिशिएटिव लें, टेम्पररी बेसिस पर टिकटों की बिक्री को कम करें या होल्ड करें और जो पैसेंजर्स हैं उनको होल्डिंग एरिया में ले जाएं, फिर स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था करें और फिर सारे लोगों को स्पेशल ट्रेन के माध्यम से उनके गंतव्य स्थान पर पहुँचाएँ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रेल मंत्रालय के डीआईपी दिलीप कुमार, जिन्होंने बताया कि होली को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं। नई दिल्ली से NTV इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा।